नमस्कार दोस्तों, मैं मेघना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अवदान एजुकेशन में। आज की वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी उत्तराखंड की साहित्यिक विभूतियों पर और हमारा पहला टॉपिक है मोलाराम तोमर। मोलाराम तोमर से तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। ठीक है, तो इनके बारे में पहले हम चर्चा कर लें कि मोलाराम तोमर का इतिहास कैसा रहा, मतलब किस प्रकार से उनका जो प्रवेश हुआ, उनके पूर्वजों का प्रवेश वो उत्तराखंड में हुआ। तो देखिए, जब मई 1658 में जब दारा सिकोहा के पुत्र सुलेमान सिकोहा, मतलब जो इनके पुत्र थे, औरंगजेब के जो भय से थे, ये क्या है, गढ़वाल शासक के पास आए। ठीक है, कौन आया था, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि औरंगजेब के भय से किसने गढ़वाल शासक की शरण ली थी, तो वो थे दारा सिकोहा। ठीक है, तो उनके साथ उनके दो चित्रकार कुंवर रामदास और उनके पुत्र हरदास जी क्या आए थे, इनके साथ हमारे यहाँ पर गढ़वाल में आए हुए थे। और वैसे अब इसको एक तरह से लिंक कर दीजिएगा आप, हरदास जी के जो पुत्र थे, मतलब श्यामदास के पुत्र हुए हरदास जी। ठीक है, और हरदास के पुत्र हुए रामलाल, और रामलाल के पुत्र कौन हुए, मंगत राम, और मंगत राम के पुत्र हुए कौन, मोलाराम तोमर। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी देखिएगा कि इनके जो पिताजी का नाम क्या था, मोलाराम के पिताजी का नाम हुआ मंगत राम, इनकी माताजी का नाम हुआ रमा देवी, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1743 में श्रीनगर में। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारी चर्चा रहेगी कि मोलाराम कवि और इतिहासकार के रूप में कैसे जाने जाते हैं। तो इनकी जो भाषा थी, अर्थात किस भाषा में ये अपने काव्य की, अपने ग्रंथों की रचना करते थे, तो वो थी हिंदी, फारसी, संस्कृत। कहीं बार इन्होंने ब्रज भाषा का भी क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो अमूमन इनकी जो भाषा थी वो थी हिंदी, फारसी और संस्कृत। ठीक है, इनकी कविताओं की क्या विशेषताएं थी, इनकी जो कविताएं थी वो चित्रों पर आधारित होती थी। मतलब जैसे कोई चित्र बना दिया और उस पर इन्होंने कविता लिख दी, तो इनकी जो कविताएं थी वो चित्रों पर आधारित थी। तो एक बार ये क्वेश्चन बन चुका है। इनका काव्य ग्रंथ क्या था, इनका काव्य ग्रंथ था वो था गढ़ राजवंश। क्या था, गढ़ राजवंश। और इनका आध्यात्मिक ग्रंथ क्या था, मनमत सागर। क्या था, मनमत सागर। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि गढ़ राजवंश किसकी रचना है, तो ये कवि मोलाराम की रचना हुई। ठीक है, और हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन बन जाए कि मनमत सागर किसकी रचना है, तो मनमत सागर भी किनकी है, कवि मोलाराम तोमर जी की क्या है, रचना है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सा नोट लिखा हुआ है कि श्री मोलाराम के हस्तलिखित अब तक करीबन हमें 7 काव्य ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं। मतलब अभी जो 7 इनके हस्तलिखित हमें काव्य ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो है मनमत सागर। तो आपसे अगर कभी पूछ दिया कि मोलाराम जी के सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो वह है मनमत सागर। ठीक है, मोलाराम ने अपनी सभी रचनाओं में स्वयं को एक संत और साधु लिखा है। ठीक है, इन्होंने मनमत नामक पंथ भी शुरू किया था। पंथ भी एक इनका था मनमत एक पंथ भी इन्होंने बनाया था। देखिए, एक प्रसिद्ध एक इतिहासकार हमारे यहाँ पर है पीताम्बर दत्त बर्थुवाल। तो पीताम्बर दत्त बर्थुवाल ने कहा है कि इनकी रचनाओं को इन्होंने क्या कहा था, उत्तराखंड में संत मंत और संत साहित्यिक नामक शीर्षक से निबंधित किया है। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बर्थुवाल जी ने अपनी रचनाओं को उत्तराखंड में, मतलब इनकी रचनाओं को उत्तराखंड में संत मंत और संत साहित्य नामक शीर्षक से इनको निबंधित किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि मोलाराम चित्रकार के रूप में कैसे जाने जाते हैं। तो प्रारंभ के 30 वर्षों में इन्होंने मुगल शैली में चित्र बनाए। तो मतलब करीबन इन्होंने 25 साल मुगल शैली में चित्र बनाए, और आगामी जो 5 साल थे इन्होंने कांगड़ा शैली में, कांगड़ा कहाँ पर है, हिमाचल। ठीक है, तो कांगड़ा शैली में इनके चित्र बनाए। तो इनको औसत लिया जाता है कि 30 वर्षों में इन्होंने अलग, मतलब मुगल शैली और कांगड़ा शैली में चित्र बनाए। ठीक है, बाद में पहाड़ी शैली को अपनाया इन्होंने। जब हो गया था 25-30 साल चित्र बनाते हुए, फिर उन्होंने पहाड़ी शैली को अपनाया और पहाड़ी शैली को एक नया रूप प्रदान किया। तो ये इनका क्या करते थे, इनकी क्या विशेषता थी इनके चित्रों की, तो ये क्या करते थे, महिलाओं और भद्र पुरुषों, मतलब महिलाओं पुरुषों के माथे पर अर्धचंद्राकार चंदन का टीका अंकित करते थे,
और आज भी लगभग उनके चित्रों को लगभग कितना साल हो गया, 250 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी भी उनका जो रंगों का निखार है उसी प्रकार से बरकरार है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ये चित्रकार रहे होंगे और इनकी चित्रकारी की समझ कैसी है, जो 250 वर्षों तक भी चित्रकारी में रंग इसी प्रकार से, मतलब उसी प्रकार से निखर रहा है। ठीक है, तो इनके चित्रों की क्या विशेषता होती थी, तो क्या होता था, उस पर चित्रकार का नाम लिखा होता था, जैसे मोलाराम तोमर, ऐसे इन्होंने अपना नाम लिखा होता था। चित्र का पता होता था कि इन्होंने किस जगह पर बैठ के वो चित्र बनाई, और तिथि डेट भी क्या करते थे, ये लिखते थे। इनका जो सर्वश्रेष्ठ चित्र था वो था उत्कंठिता नायिका का। कभी आ गया कि निम्न में से कौन सा मोलाराम तोमर का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें एक ऑप्शन आपको ये भी दिख सकता है कि उत्कंठिता नायिका। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आजकल आयोग डेट्स और ये चित्रकारी से अंदर से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट नोट हो जाएगा हमारे लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1947 में इनके राधा कृष्ण मिलन चित्र ने विश्व चित्रकला प्रदर्शनी में सुर्खियां बटोरी थी। ये चित्रकला प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी लंदन में। ठीक है, तो 1947 में इनके राधा कृष्ण मिलन चित्र ने एकदम से सुर्खियां बटोरी, मतलब लोगों को एकदम से आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा भी चित्र बनाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, देखिए कि मोलाराम द्वारा अपनी चित्रशाला कहाँ बनाई गई थी, तो ये श्रीनगर के थे, तो श्रीनगर में ही इन्होंने अपनी चित्रशाला बनाई। लेकिन जब एक बहुत बड़ा गढ़वाल में जो बहुत बड़ा जो भूकंप आया था 18वीं ईस्वी में, तो उसमें क्या हो गया था, इनका एक तरीके से इनकी जो प्रयोग चित्रशाला थी वो ध्वस्त हो चुकी थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनको किन किन राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। अब ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किन किन राजाओं के समय पे इन्होंने कार्य के गढ़वाल में, तो इन्होंने किसमें किया, पहले इन्होंने कहा प्रदीप शाह के शासनकाल में। तो प्रदीप शाह में तो ये बाल्यावस्था में थे, क्योंकि इनका जन्म ही कहाँ हुआ है, श्रीनगर में हुआ है। फिर है ललित शाह, फिर है प्रद्युमन शाह, फिर है सुदर्शन शाह। तो फिर इन्होंने कुछ समय पर ये गोरखा शासकों के संरक्षण में भी रहे। फिर इन्होंने कुछ टाइम के उन्होंने ब्रिटिश काल का भी एक तरीके से क्या देखा हुआ था, शासन काल देखा हुआ है। ठीक है, और इनका पारिवारिक पेशा क्या था, अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि इनका पारिवारिक पेशा क्या रहा, तो पारिवारिक रूप से ये सुनार थे, मतलब इनके जो दादा परदादा जो रहे होंगे वो सुनार थे, साथ में चित्रकार भी थे। ठीक है, अब देखिए इनमें हम कुछ एक नोट टाइप के हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इनके बनाए गए चित्र ब्रिटेन के संग्रहालय में हैं, बोस्टन संग्रहालय। कभी आपसे पूछ सकते हैं कि किस संग्रहालय में इनके जो चित्रों को रखा गया है मोलाराम तोमर जी के, तो वह है बोस्टन संग्रहालय। हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के संग्रहालय में भी रखे गए हैं। भारत कला भवन बनारस, अहमदाबाद के संग्रहालय, लखनऊ, दिल्ली और कलकत्ता और इलाहाबाद की आर्ट गैलरी में भी इन्हें देखा जा सकता है। ठीक है, इन्हीं पर मतलब इनके जो चित्रों को विश्व में एक वैश्विक रूप प्रदान करने का, ताकि इन्हें लोग जाने, उसका जो महत्वपूर्ण जो कार्य था वो किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा। इन्होंने अपनी एक पुस्तक 1968 में लिखी थी, गढ़वाल पेंटिंग्स। क्या लिखी थी, गढ़वाल पेंटिंग्स। तो इनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक थी गढ़वाल पेंटिंग्स, उसमें ही इन्होंने क्या किया था, मोलाराम जी को एक तरीके से प्रसिद्धि पहुंचाई थी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स के द्वारा। ठीक है, देखिए आज के टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी, हमने क्या कवर किया। हमने सबसे पहले मोलाराम तोमर जी के इतिहास के बारे में जाना कि किस प्रकार से उनके जो थे पूर्वज उत्तराखंड में आए, मतलब गढ़वाल शासन में आए, और कैसे करके इनको एक इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आपको बता दूं कि इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का क्या किया था, हिंदी में अनुवाद भी किया था। साथ ही इनकी जो रचनाएं थी वो क्या क्या थी, वो थी ऋजुवर्णन। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ऋजुवर्णन। ठीक है, ऋजुवर्णन इनकी थी, गढ़ गीता संग्रह, गणिका नाटक क्या थी, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तकें रह चुकी हैं। फिर हमने चर्चा की मोलाराम चित्रकार के रूप में कैसे हुए, इन्होंने क्या क्या काम किए, तो इन्होंने क्या क्या इनकी चित्रकारी की क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या इनकी क्या थी विशेषताएं, जैसे चित्रकार का नाम, चित्रकार की तिथि इत्यादि। ठीक है,
अब हमने चर्चा करी कि किन किन गढ़वाल राजाओं का इनको संरक्षण प्राप्त हुआ था। इनका पारिवारिक पेशा जो क्या था, सुनार था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल की पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग से इनको एक प्रकार की क्या मिली थी, एक वैश्विक स्तर पर इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। चलिए, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हमारे आज की वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड PCS अवदान उत्तराखंड PCS 2021 हमारे चैनल में आप हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद।